हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर हैविंग अ गुड हेल्थ। सो टुडे जो हमारा टॉपिक है वो में एक असाइनमेंट बेस्ड है। और आज हम पढ़ेंगे कि इसमें ट्रिप जनरेशन मॉडल्स इन ट्रांसकैट कैसे करते हैं, बेसिकली स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग किसे कहते हैं। ठीक है, सो इसकी असाइनमेंट है कुछ जो हम आज एक्सरसाइज ये परफॉर्म करेंगे ट्रांसकैट सॉफ्टवेयर पे। और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में हम एस्टिमेट कर सकते हैं, रिग्रेशन मॉडल को इवेलुएट कर सकते हैं और एस्टिमेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल अबाउट द रिग्रेशन एनालिसिस जिसे हम कहते हैं। अब अगर हम एक्सरसाइज 1 को देखें, सो हमने क्या करना है, इसमें हमने ओपन एनी टेबल दैट हैज़ 2 और मोर न्यूमेरिकल फील्ड्स। मतलब हमने कोई टेबल ओपन करना है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा न्यूमेरिकल फील्ड्स हों। एंड एस्टिमेट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने एस्टिमेट करना है और उस फील्ड का जिसमें हम इंटरेस्टेड हों। ठीक है, उसके बाद हमने एनालाइज करना है आर स्क्वेयर्ड एंड टी स्टैटिस्टिक्स को और चेक करना है कि मॉडल हमारा वैलिड है या नहीं। सो ये आर स्क्वेयर्ड और ये टी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है या लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। अब लीनियर रिग्रेशन मॉडल बेसिकली आप ये समझ लें कि ये होता है एक किस्म का। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक स्लाइड टाइप मैंने ताकि आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ परफॉर्म नहीं करनी है, आपको इसकी बेसिक्स आनी चाहिए। ठीक है, सो लीनियर रिग्रेशन में हम होता क्या है कि इसमें एक रिलेशन हम ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई वेरिएबल का। मींस के एक्स वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और वाई वेरिएबल डिपेंडेंट है। जो एक्स पे वैल्यू हम पुट करेंगे वो इससे ए कोफिशिएंट्स बी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई या प्लस होने के बाद हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, मींस के हमारे पास ये वेरिएबल इस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। सो इस तरह हम इसे लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। मतलब हम एक वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, अब दूसरी चीज़, ये जो चीज़ है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सो ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप इसको लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट मीन्स अलॉट टू मी। ओके, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कर लेता हूँ। सो ये मेरी विंडो स्क्रीन है ट्रांसकैट 4.5 वर्जन की। आई होप कि आपने अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा। जिसको कोई इशू हो तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख के जाके देखे अगर ट्रांसकैट अगर सॉफ्टवेयर में इसको कोई इशू आ रहा है। ठीक है, सो मैं अब वर्क स्पेस ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैंने ओपन करना है टाइप में डाटा बेस फाइल। ठीक है, डी बेस फाइल जिसे कहते हैं। यहाँ पे आपने जाना है फ्रिक्शन फैक्टर्स इस फाइल पे एंड ओपन कर दें इसको। सो अब हमारे पास आप देखें कि हमारे पास 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, फिर मैं आगे ये बात करता हूँ। अब फ्रिक्शन फैक्टर पे जब बात आती है तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन फैक्टर्स आर पैरामीटर्स यूज्ड इन द ग्रेविटी मॉडल टू अकाउंट फॉर ट्रेवल टाइम सेपरेशन बिटवीन जोन्स। मीन्स के एक जोन से दूसरे जोन के दरमियान कितना टाइम लगता है। ठीक है, ये फैक्टर फ्रिक्शन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जिस तरह अगर आप इस फॉर्मूले में बात करें तो इसमें ट्रैवल टाइम फैक्टर फॉर टाइम बिटवीन जोन आई एंड जोन जे, तो हम इसको फ्रिक्शन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो मुझे होप है कि आपको समझ आ गई होगी कि फ्रिक्शन फैक्टर बेसिकली है क्या चीज़। अब हमारे पास जो बाकी चीज़ें हैं, ये टाइम है, ये तो पता है, ये सारा मिनट्स में है। अब ये होम बेस वर्क HBW मीन्स होम बेस वर्क। ठीक है, और ये आगे फ्रिक्शन फैक्टर है। अब होम बेस नॉन होम बेस वर्क एंड नॉन होम बेस वर्क। अब होम बेस वर्क क्या होता है और नॉन होम बेस वर्क क्या होता है, इसमें मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी बेसिक समझ आ जाए। अब हमारे पास होम बेस वो होता है जिसके हम जिसमें जो प्रोडक्शन होती है वो होम साइट से होती है। ठीक है, और अगर आप किसी पर्पज़ के ऑफिस जा रहे हैं या किसी जगह जा रहे हैं किसी पर्पज़ से, सो आपकी वो एक होम बेस्ड ट्रिप बन जाती है। अगर दोनों तरफ नॉन होम एंड हो, ठीक है, होम किसी साइड पे ना हो, ना प्रोडक्शन वाली साइड पे हो ना अट्रैक्शन वाली साइड पे हो, सो आपका नॉन होम बेस्ड ट्रिप कहलाता है। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक ये चीज़ इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स हैं जो ट्रिप्स नंबर्स कह सकते हैं आप। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है, हमने ओपन तो कर लिया टेबल, हमने एस्टिमेट करना है लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यूजिंग एनी फील्ड्स दैट इंटरेस्ट यू। हम पिकअप कर लेते हैं इस फील्ड को, हम इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। मींस कि हमने इसको इवेलुएट करना है या एस्टिमेट करना है। इसको हम एस्टिमेट करेंगे, सो मींस कि ये वाई वेरिएबल है और हमने यूज़ किसको करना है, टाइम को, इसको और इसको। इन 3 वेरिएबल्स को हमने यूज़ करके इसकी वैल्यू को हमने एस्टिमेट करना है। सो हम स्टैटिस्टिक्स पे जाएं आप एंड मॉडल एस्टिमेशन, यहाँ पे आप क्लिक करें। अच्छा, अब हमारे पास
हमारे पास डिपेंडेंट फील्ड कौन सी है, मैंने आपको अभी बताया, ये वाली, इस पर आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट पे आपने जिस तरह मेरे से पहले ऑटोमेटिकली पैसे, इसको मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आपने इंडिपेंडेंट फील्ड्स हमारे पास कौन सी हैं, टाइम, ये और ये, ठीक है। टाइम को क्लिक करें, ऐड करें, इसको क्लिक करें, ऐड करें, इसको क्लिक करें, ऐड करें। सो हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट फील्ड्स ऐड अप होगी। ओके करें, ओके हो गया। अब आपने यहाँ पे बेशक मैं इसी को इस फाइल को आप नाम दे दें, ठीक है, या कोई और नाम देना चाहते हैं वो दे दें और सेव कर लें। मेरी ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ, यस, ओके। सो हमारे पास ये आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, आपने शो रिपोर्ट पे क्लिक करना है। सो आपको ये नोट पैड की एक फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें आपको रिग्रेशन मॉडल आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इसमें है क्या, अब इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको लाना नहीं है, हमने इसको एक्सप्लेन भी करना है। इन्होंने लिखा हुआ है एनालाइज द रिजल्ट्स एंड लुक एट द आर स्क्वेयर्ड वैल्यू एंड टी स्टैटिस्टिक्स, और हमने शो करना है कि जो हमारा मॉडल है वो वैलिड है या नहीं है। अब नाउ मैं ये नोट पैड की फाइल ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास ये फील्ड नेम मीन्स के हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं, टाइम है, ये होम बेस वर्क है, नॉन होम बेस, एंड देन चौथी फील्ड। इन सारों का हमने मीन है, ये मीन दिया हुआ है, ठीक है, ये मीन है सारों का, मीन्स के सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया तो हमारे पास मीन आ गया, ठीक है। इस तरह सारों का मीन निकाला हुआ है। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। अब अगला जो है डिपेंडेंट फील्ड, उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास डिपेंडेंट फील्ड ये वाली है। ये चीज़ जो है ना, ये मेन थिंग है, इसे हम कहते हैं एनोवा सेक्शन। एनोवा सेक्शन बेसिकली इसमें ये मॉडल क्या होता है, मॉडल बेसिकली हमें हमारा जो एक्स वेरिएबल्स होते हैं ना, वो उसे हम मॉडल कहते हैं। अब मॉडल हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट, 3 है। सो हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ ऑटोमेटिकली। सम ऑफ स्क्वेयर्स, ये वैल्यू आई हुई है। अब सम ऑफ स्क्वेयर्स किसे कहते हैं, अब ये बात है कि सम ऑफ स्क्वेयर्स मीन्स के मॉडल जो है दैट इज़ एक्स वेरिएबल्स, वो कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं वाई वेरिएबल को, इस वेरिएबल को कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इसकी ये एक न्यूमेरिकल फिगर दी हुई है, कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसे कहते हैं सम ऑफ स्क्वेयर्स। इसके बाद मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर्स निकाल दिया और एफ रेशो, ठीक है, इससे हमारा कंसर्न इतना नहीं है। हमने ये एरर है, इतना एरर पॉसिबल है, ठीक है, इसको इन्होंने प्लस किया, एडअप किया और सम ऑफ स्क्वेयर्स को भी इसी तरह प्लस किया और ये आगे वैल्यू। अब हमारे पास जो आर स्क्वेयर की वैल्यू जो है ये कैसे आई, ठीक है। सो इसके लिए मैंने आपके लिए छोटी सी स्लाइड बनाई हुई है। ये इस तरह आती है कि लेट्स से कि ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वेयर मॉडल ये था, इसकी सम ऑफ स्क्वेयर ये वैल्यू है और रेजिडुअल जिसे हम एरर कह रहे हैं वो ये है। इसका मतलब ये है कि 439 जो है, इतनी वैल्यू जो है वो हमारे जो वाई वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, और टोटल ये हमारे पास ये है। सो मैं अगर ये चाहता हूँ कि हाउ मच एक्सप्लेनिंग इज़ द मॉडल डूइंग, कि हमारे जो एक्स वेरिएबल्स हैं वो कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे वाई वेरिएबल को, दैट इज़ कॉल्ड आर स्क्वेयर वैल्यू, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, 439 जो इसकी वैल्यू है डिवाइड कर दूंगा 1393.76 से। सो मेरे पास 0.315 मीन्स के 31.5% जो है वो एक्स वेरिएबल्स वाई वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और रिमेनिंग जो बचता है 100 में से, सो मतलब ये है कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। लेकिन हमारे केस में अगर हम देखें सो ऑलमोस्ट 1, मतलब फुली वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारे जो इसका फुली एक्सप्लेन कर रहे हैं, फुली, इसमें कोई एरर नहीं है। फुली हमारे जो 3 वेरिएबल्स हैं वो वाई वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। एंड एडजस्टेड आर स्क्वेयर वैल्यू, इससे हमारा इतना कंसर्न नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज़ फील्ड नेम। अब हमारे पास ये जो चीज़, ये सेक्शन है ना, इसे हम कहते हैं वेरिएबल सेक्शन। अब ये वेरिएबल सेक्शन में हमारे पास टी स्टैटिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। अब हमारे पास अगर आप देखें फील्ड नेम हमारे पास कौन सी है, कांस्टेंट है, एक टाइम है, ये है, 4 फील्ड्स हैं। आपने रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म किया होगा एक्सेल में, सो आपको पता होगा कि जो y इज़ इक्वल टू B0 प्लस β1 और टाइम, देन प्लस β2 और ये, देन प्लस β3 और ये।
सो बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 इसकी वैल्यूज़ ये दी हुई हैं। ये आप नज़र आ रही हैं आपको, मुझे उम्मीद है कि आप नज़र आ रही होंगी, जिसमें ये सारी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ये इसके स्टैंडर्ड एरर है, इससे हमारा कंसर्न नहीं है, छोड़ दें इसको। ये टी स्टैटिस्टिक्स मेन थिंग ये है, मतलब ये है कि अब टाइम देखें आप, टाइम की वैल्यू जो है वो 400 है, ठीक है, 400 पॉइंट समथिंग। सो इसकी वैल्यू अगर हम देखें होम बेस वर्क की, ये कहते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू, कि कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएबल है ये। अगर आप देखें तो होम बेस वर्क जो है वो सिग्निफिकेंट वेरिएबल है एज़ कम्पेयर टू टाइम। इसी तरह जो नॉन होम बेस वर्क है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएबल है एज़ कम्पेयर टू बोथ। सो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इन दोनों तीनों वेरिएबल्स में से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएबल कौन सा है जो एक्सप्लेन कर रहा है वाई वेरिएबल को, मींस के इस वेरिएबल को, सो वो ये है 90, क्योंकि सबसे बड़ा फिगर इसका है। सो इसका मतलब ये है कि नॉन होम बेस सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है इस फिगर को, ठीक है, ये वेरिएबल को। सो हमारे पास रिग्रेशन मॉडल का हमारे पास एक नज़र आ गया हमें, और बस आप इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे और बस असाइनमेंट में लगा दें, और आपकी जो असाइनमेंट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ तक, क्योंकि आपका मॉडल जो है वो वैलिड है, क्योंकि तीनों वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं वाई वेरिएबल को, ठीक है। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, हमने क्या करना है, ओपन एनी टेबल विथ 2 और मोर न्यूमेरिकल फील्ड्स एंड कॉपी इट टू अनदर टेबल, ठीक है। यूजिंग द कॉपी टेबल क्रिएट अ मॉडल फाइल, हमने मॉडल फाइल करनी है क्रिएट, और देन अप्लाई मॉडल फाइल करते हुए हमें फोरकास्ट करना है, या मतलब प्रिडिक्ट करना है डिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यूज़ को। सो ये कैसे करेंगे, सिंपली, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो हमने एक न्यूमेरिकल में क्लोज कर लेता हूँ इसको। आपने ऑटोमेटिकली ये फाइल ओपन की हुई है, बस आपने इसको कॉपी करना है, मींस कि आपने फाइल करें, सेव एस करें, और आपने कोई भी नाम इसको बेशक दे दें, माई SURV सर्वे कह देते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई थी तो इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। ये मेरे पास अब इस नाम से आ गई है, ठीक है, ये देखें आप इसी नाम से आ गई, एक्टिवेट हो गई है। अब आपने क्या करना है, हमारे पास जो फर्स्ट थिंग थी, हमने कॉपी तो कर लिया, कॉपी करने के बाद हमने क्रिएट अ मॉडल फाइल क्रिएट करनी है। मॉडल फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, क्रिएट मॉडल फाइल, और आपके पास मॉडल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, मैंने पीछे बताया था आपको, जो इंडिपेंडेंट होते हैं। ये टाइम इंडिपेंडेंट है, कंट्रोल दबाएं, और अब इसका लेफ़्ट क्लिक करें माउस का बटन, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, इसको छोड़ दें क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके करेंगे, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है, नज़र आ रही है आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कांस्टेंट के इसके वैल्यूज़ दे देंगे। हम कहते हैं कि कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, टाइम को हम 1 रहने देते हैं, इसको हम बेशक 1.5 कर देते हैं या 0.5 कर देते हैं, और इसको हम इसी तरह 1 रहने देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ओके करें, यहाँ पे आप इसको माई मॉड का नाम दे दें, मैंने ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है पहले से, सो वो आप बेशक माई मॉड को एक नाम दे दें, ठीक है। सेव, मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स से दोबारा जाना है और इवेलुएट करना है इस पर। अब आपके पास जो फाइल आपने सेव की थी ये माई मॉड के नाम से, उसी को ओपन करना है, ठीक है। आपके पास ये फोरकास्ट का ऑप्शन डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने रिजल्ट इन, किस में आपको रिजल्ट चाहिए, इस फैक्टर में, क्योंकि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और बाकी सारे इसी तरह रहने दें, ओके कर लें। सो आपकी ये सारा प्रोसीजर सक्सीड हो गया है। आप शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये लीनियर मॉडल इवैल्यूएशन रिपोर्ट आपकी एक बन गई है, जिसमें आपके मॉडल मेथड रिग्रेशन है, डाटाबेस यूज्ड फ्रिक्शन फैक्टर का ये डाटा यूज़ हुआ है, ठीक है। डिपेंडेंट फील्ड इसमें ये थी, इंडिपेंडेंट फील्ड ये थी, कांस्टेंट इसके ये कोफिशिएंट है, टाइम का बेसिकली कोफिशिएंट 1 है, होम बेस वर्क का 0.5, नॉन होम बेस का 1। सो हमारे पास ये भी एक सेकंड एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, जस्ट पुट कर लेंगे, और बस असाइनमेंट आपकी जो सेकंड असाइनमेंट है वो सारी हो गई है, क्योंकि हमने सारा इसमें कर लिया, कॉपी किया, हमने क्रिएट किया और फोरकास्ट किया डिपेंडेंट वैल्यूज़ को, ठीक है। सो इजीली आपका सारा हो जाएगा। और अगर आप ये गौर करें
कि आपकी जो पहले वैल्यूज़ थी वो कोई और थी, लेकिन अब आपने जब इसको इवेलुएशन के बाद वो इक्वेशन के थ्रू जो वैल्यूज़ आई ना, वो अब सारी की सारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। ठीक है, सो इस तरह आप किसी भी एक वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।